हेलो एवरीवन, आप सभी का फार्मा एसटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए आज बताएंगे कि वायरल फीवर क्या है, कैसे होता है, किससे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको डायग्नोसिस क्या मतलब डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे कि हमें वायरल फीवर है या अन्य फीवर है, और इसका हम वायरल फीवर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये सब बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज हमारा वायरल फीवर। अब देखिए वायरल फीवर क्या होता है। वायरल फीवर इट इज़ काउज्ड बाई वायरस। ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। एंड वायरस इन्फेक्शन से होता है, सच है जैसे फ्लू, डेंगू, ये सब किससे होते हैं? ये सब हमारे वायरस से होते हैं। तो ये फ्लू डेंगू हमारा क्या है? ये सभी वायरल फीवर होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता होगा जो नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली। लेकिन क्या होता है, बट जो वायरल फीवर होता है इसमें जो हमारा टेम्परेचर बॉडी का होता है वो बढ़ के 37 से 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 47 से 39 डिग्री सेल्सियस बढ़ के हो जाता है। ठीक है, हमारा देखिए इट इज काउड बाई इन्फेक्शन विद ए वायरस। वायरस के इन्फेक्शन से होता है। और कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए इनहेलेशन ऑफ एयर। अब मान लो अगर किसी को वायरल फीवर है, उसके पास में खड़े हैं, तो जो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उसके पास में वही एयर हमने बाद में इनहेल कर ली तो क्या उससे भी हमें हो जाएगा। इंजेक्शन ऑफ फूड। अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं जिसमें पहले से वायरस है, और जो प्रदूषित मतलब खाना खाते हैं, तो हमें वायरल फीवर तो भी हो सकता है। तीसरा का बाइट्स ऑफ एनिमल और इंसेक्ट्स। यहाँ पे इंसेक्ट्स गलत लिख गया हो तो ठीक कर लेना। ठीक है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स अगर कोई मान लो कि मच्छर हो गया जैसे, या अन्य कोई इंसेक्ट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उसके काटने से भी हमें वायरल फीवर हो सकता है। एंड नंबर 4 क्या है? एंड बॉडी फ्लूइड्स। और जैसे मान लो कंटामिनेटेड वाटर पीने से वायरल फीवर हो सकता है, या फिर कंटामिनेटेड जूस, ड्रिंक कुछ भी अगर हम पी रहे हैं तो इन सबसे हमें क्या हो सकता है? वायरल फीवर हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए हम तीसरा पेज देखते हैं। हमारे वायरल फीवर के सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। तो इसके जो सिम्टम, वायरल फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वो है हमारा फीवर हो गया, फैटिग हो गया। फीवर मतलब बुखार आता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। एंड फैटिग हो जाता है, वीकनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोरी लगती है, चिल्स, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। दूसरा रन्नी नोज मतलब नाक बहने लगती है, बहुत ही ज़्यादा नाक बहने लगती है वायरल फीवर में। हेडिक मतलब हमारे क्या, सिर में भी दर्द होता है। एंड वॉमिटिंग, उल्टी, उल्टी जैसा लगता है, नाउजिया से मतलब सिर चकराता है। मसल्स, बॉडी एंड जॉइंट पेन। खासकर मसल्स और बॉडी में और जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है वायरल फीवर में। एंड डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग। सिंपल सी चीज़ है, जब हम किसी मतलब बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या होगा? डिफ़िकल्टीज इन ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो ये सभी क्या है, इसके वायरल फीवर के सिम्टम्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? डायग्नोसिस। हम वायरल फीवर को डायग्नोज कैसे करेंगे, इसमें ये देखते हैं। मतलब वायरल फीवर है या नहीं है, या कौन सा है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वायरल फीवर ही है। तो हम देखिए सबसे पहले तो बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे? उसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या है, हमारे फीवर के मतलब सिम्टम्स हैं। उसमें क्या मैंने बताया था कि 37 डिग्री नॉर्मल होता है, बट क्या है अगर इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री से बढ़कर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। दूसरा का सिम्टम्स एग्जामिनेशन। हम इसमें दूसरा देखेंगे कि सिम्टम्स उससे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, मतलब वायरल फीवर से सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसे कि वायरल फीवर में क्या क्या सिम्टम्स थे? नाउजिया, वोमिटिंग, डाइजीनेस, फैटिग, फीवर, एंड पेन ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। जी क्या है जी, हमारे क्या थे सभी मतलब वायरल फीवर के सिम्टम्स थे। तो हम इसको भी देखेंगे कि ये हैं या नहीं है। तीसरा क्या है? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है? एंड अदर्स। और भी कैसे हो सकते हैं, जैसे WBC, इनकेज मतलब CBC टेस्ट हो गया, उसमें भी पता लगा सकते हैं कि WBC क्या है, कितनी है, या ब्लड कितना है। ठीक है, तो ये सब हम क्या करेंगे?
ये सब हम टेस्ट करेंगे। इन सब टेस्टों से हमें क्या पता लगेगा कि वायरल फीवर है या नहीं है, इसमें ये जांचेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पेज देखिए। अब ट्रीटमेंट, अब जो वायरल फीवर है इसको भाई हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मान लो किसी को वायरल फीवर हो गया तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ट्रीटमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी पिलाएं, फ्लूइड पिलाएं, ग्लूकोज वाटर पिलाएं। ठीक है, दूसरा का हर्बल मेडिसिन, कुछ हर्बल मेडिसिन से भी हम जो है टाइफाइड वो मतलब वायरल फीवर को ठीक कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो दीज आर दोज मेडिसिन डेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स एंड मैरिन। ऐसी ड्रग्स जो हमें पेड़ पौधों, एनिमल्स से प्राप्त होती है वो हर्बल मेडिसिन या हर्बल ड्रग्स कहलाती हैं। तीसरा क्या हमारा एलोपैथिक मेडिसिन, मतलब जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं वो क्या किस में आती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन में आती हैं। तो देखिए हम पहला इसमें क्या था हमारा, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स। तो इसमें हम देखते हैं मतलब हमें क्या होगा, ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिएंगे, वाटर पिएंगे, ग्लूकोज वाटर भी पिएंगे, फ्रूट जूस भी पिएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, देखिएगा लीमन जूस भी पी सकते हैं। लीमन जूस काफ़ी हेल्पफुल रहता है वायरल फीवर में। एंड एनर्जी ड्रिंक्स भी पी सकते हैं, मतलब एनर्जी ड्रिंक से भी हमें क्या है काफ़ी मदद मिलती है किसमें, वायरल फीवर में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें ट्रीटमेंट है। इसमें किसके ट्रीटमेंट है, इसमें हर्बल मेडिसिन द्वारा। वो क्या था, हमने पहला हमारा था ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिए, फ्लूइड पिए। और ये दूसरा हमारा क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। तो सबसे पहले तो हम इसमें सबसे जो मेन होता है वह हमारा हर्बल काढ़ा। हर्बल काढ़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फॉर वायरल फीवर को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, किसको, वायरल फीवर को। अब जो हर्बल काढ़ा होता क्या, ये बनता कैसे, हर्बल काढ़ा वह होता है जो मतलब पेड़ पौधों से या उसके पार्ट्स से, उसके फ्रूट से, उसके सीड्स से, उसके रूट से मिलाकर बनाया जाता है, उसकी लीफ से मिलाकर बनाया जाता है, उसे हर्बल काढ़ा कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे किस किस से बना होता है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 कप वाटर लेंगे। ठीक है, 2 कप वाटर में 1 इंच जिंजर का लगभग जो है टुकड़ा डालेंगे, मतलब उसको कूट के उसमें 2 कप जो हमने वाटर लिया था उसमें ऐड कर देंगे। तीसरा क्या है, 4 से 5 हम क्लोव लेंगे, वो भी उसी में डाल देंगे। और 5 से 6 हम क्या लेंगे, ब्लैक पेपर लेंगे, वो भी 2 कप वाटर में डाल देंगे। तुलसी लीव्स लेंगे 5 से 6, वो भी उसी में डालेंगे। एंड हाफ चम्मच क्या लेंगे, हनी लेंगे, शहद लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा टेस्ट बढ़ेगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है फॉर रनी नोज के लिए एंड कफ के लिए, जो कि वायरल फ्लू के लिए, जो कि वायरल इन्फेक्शंस के क्या हैं, ये वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं उनके लिए। दूसरा लास्ट में क्या, 2 इंच सिन्नामोन स्टिक्स लेंगे। सिन्नामोन आता है, उसकी 2 इंच की से स्टिक्स ले लेंगे। फिर इन सबको मिक्स करके हम उबालेंगे। उबालने के बाद इन सब का जो इन सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट निकल के हमारा किस पानी में चला जाएगा जब उबालेंगे, तो जो एक्सट्रैक्ट बचा है उसको छान के हम पी लेंगे। ये ऐसे बनता है हमारा हर्बल काढ़ा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो हमारा हर्बल द्वारा हो गया। ठीक है, अब ट्रीटमेंट करेंगे हम एलोपैथिक सिस्टम द्वारा। हमने यहाँ पे एलोपैथिक लिखने को भूल गए हैं, कोई नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा क्या करेंगे, हम इनको ठीक करेंगे। तो हमारा पहला देखिए, मेडिसिन फॉर रिड्यूस फीवर, मतलब ऐसी मेडिसिन लेंगे जो फीवर के लिए क्या करें, फीवर के लिए रिड्यूस करें। ठीक है, हम ऐसी मेडिसिन लेंगे जो फीवर के लिए रिड्यूस करें। तो देखिए कौन कौन सी वो मेडिसिन होती हैं, जैसे पैरासीटामॉल, जो मार्केट में कालपोल नाम से ज़्यादातर बिकती है। पैरासीटामॉल 650 mg, 500 mg, ये सबसे बेस्ट रहती है फॉर फीवर को रिड्यूस, फीवर को कम करने के लिए। ठीक है, दूसरी क्या, आइबुप्रोफेन। मान लो किसी को पैरासीटामॉल सूट नहीं कर रही है तो हम उसे क्या देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे। आइबुप्रोफेन क्या करेगी, जो फीवर है, जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, मतलब कम करेगी। तीसरा हमारा क्या है, एस्पिरिन हो गया, मतलब एस्पिरिन दे के भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फीवर को। चौथा नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसमें जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, एसिनोफेनेक हो गया, ये सब इसी में आते हैं। आइबुप्रोफेन भी इसी में आता है। नंबर 5 क्या है, आइबुप्रोफेन हो गया हमारा, एसिनोफेनेक एंड डाइक्लोफेनेक भी हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे जैसे वायरल फीवर में जो फीवर आता है उसको
फीवर को रिड्यूस, मतलब जो टेम्परेचर हाई होता है उसको रिड्यूस करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है। अब मान लो कि उसमें हमने क्या सिम्टम्स बताए थे, रन्नी नोज आ रही, मतलब नाक ज़्यादा बह रही है, तो नाक बह रही है तो इसमें हम कौन कौन सी दवा देंगे, एंटी हिस्टामाइन्स इसमें ड्रग्स देती हैं। ठीक है, जैसे सिटार्जिन हो गई, लियोसिटार्जिन हो गई, एंड क्लोरामफेनिरामाइन हो गया, डाइफेनाड्रामाइन हो गया, मोन्टोल्यूकास्ट हो गया। ये सब किसमें, रन्नी नोज मतलब कफ, कोल्ड, ये उसमें फ्लू, इन सब में क्या करेंगे, इन सबको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसके बाद हम ट्रीटमेंट, देखो हमारा वो हो गया, रन्नी नोज का हो गया, फीवर का हो गया। अब हम देखते हैं, एंड कुछ कॉम्बिनेशनल ड्रग्स भी होती हैं। ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशनल ड्रग्स भी मैंने लिखवाई हैं। जैसे ये मार्केट में ये मतलब कॉम्बिनेशन ड्रग्स वही होती हैं जो एक या जैसे दो या दो से अधिक ड्रग्स मिलकर एक साथ एक ही दवा में दी जाएं। जैसे कि मान लो ईस्टर्न कोल्ड आती है, ईस्टर्न कोल्ड में क्या होता है, कई साल्ट होते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कॉम्बिनेशन ड्रग हो गई। ये भी दे सकते हैं, लियोसिटाजिन प्लस मोन्टेल्यूक्लास्ट, मुझे मार्केट में मैनकाइंड की आती है मोंटिकॉप नाम से, ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है फॉर द रनी नोज के लिए। एंड डाइक्लोफिनिक पैरासीटामॉल ये दे सकते हैं, जैसे किसी का फीवर भी और दर्द भी हो रहा है तो उसमें यूज करने के लिए। एंड एसिनोफिनिक पैरासीटामॉल ये भी वैसा ही है। तो ये सब हमारी क्या है, दो या दो से अधिक ड्रग्स मिलकर एक मतलब एक मेडिसिन तैयार करती हैं, उसके हम कॉम्बिनेशनल ड्रग्स कहते हैं। ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारे एंटी फीवर को, जो भी हमारा वायरल फीवर है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है। अब हम देखिए कुछ एंटीबायोटिक। देखिए भाई, एंटीबायोटिक सारे डिजीज़ की मेन होती हैं। विदाउट एंटीबायोटिक्स को कोई भी डिजीज हो उसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमारा क्या है, मेन एंटीबायोटिक हो गया। अब हम वायरल फीवर में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे वो देख लो। सेपैक्जिम हो गई, सेपैक्जिम दे सकते हैं। सेपाट्रोक्सिल हो गई, सेपाट्रोक्सिल दे सकते हैं। मतलब एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ये दोनों हमारी क्या होगी, ये हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होगी। कौन सी, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी की होगी। एंड डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। ये सब हमारी क्या एंटीबायोटिक्स हैं जो वायरल फीवर को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। विदाउट एंटीबायोटिक के कोई बीमारी जो है वो हमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो एंटीबायोटिक तो वो देनी ही देनी है। ठीक है, बिना एंटीबायोटिक हम जो है इसको ठीक ही नहीं कर सकते वायरल फीवर को। अब देखिए, जब वायरल फीवर में हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन देंगे तो हमें वीकनेस भी आएगी, और कोई वायरस हमारी बॉडी पे मतलब अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो मतलब अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या देंगे, जब डिक्रीज हो जाएगा इम्यून सिस्टम तो हमें वीकनेस आएगी। तो वीकनेस को रिड्यूस करने के लिए, वीकनेस को कम करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिएगा। हेल्थ ओके सैचेट आता है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है मतलब कि वीकनेस को कम करने के लिए। न्यूरोकाइंड गोल्ड, ये सब ब्रांड नेम है। हेल्थ ओके, न्यूरोकाइंड गोल्ड, सैचेट, ये दोनों मैनकाइंड के हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहते हैं फॉर द रिड्यूस ऑफ वीकनेस को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड तीसरा का A to Z टैबलेट आती है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है किसको, जो भी हमारा वीकनेस होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। एंड काफ़ी मल्टीविटामिन्स आते हैं, ओरोफारेस्टी सिरप्स हो गया, ये सभी क्या है, ये हमारे वीकनेस को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है, आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।